मूविंग फॉरवर्ड, एक्स लुकअप का सबसे मज़े का फंक्शन या सबसे मज़े का फीचर वो है जी टू वे लुकअप। टू वे लुकअप एक्स लुकअप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको वही जो एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी एग्जांपल के थ्रू मैं टू वे लुकअप करके बताता हूँ। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एक एक्चुअली एक मीनिंगफुल एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे तो खैर शायद इसका इतना आपको बेनिफिट नज़र ना आए कि ये तो इतना आपको मज़ा नहीं आ रहा टू वे लुकअप का। लेकिन जब हमारे पास जो है ना वो फॉर एग्जांपल इतने सारे कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 कॉलम्स हैं, तो फिर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस के हम लोग जो है ना टू वे लुकअप को इस्तेमाल करें। इसकी एग्जांपल मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। लेकिन जो भी हम करंट डाटा सेट लेकर चल रहे हैं इसी डाटा सेट के लिए के अंदर हम लोग ये टू वे लुकअप जो है ना वो इसको समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एम्प्लॉई आईडी है। फॉर एग्जांपल हम इस सेल में एम्प्लॉई आईडीज़ लिख रहे हैं, ठीक है जी। और इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारा इनपुट है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉई आईडी के अलावा जो हमारे कॉलम्स हैं वो यहाँ पर आ जाएं। तो इसके लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी डाटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे कॉलम्स को भी जो है ना वो देखना शुरू कर दें। तो यहाँ से मैं जाता हूँ डाटा के अंदर, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। देन वी गो टू द डाटा वैलिडेशन, देन वी क्लिक ऑन द डाटा वैलिडेशन और फिर इसके बाद अलाउ के अंदर से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। और लिस्ट क्या होगी, सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें कह रहा है सोर्स सेलेक्ट करें। तो हम एम्प्लॉई नेम से लेकर नेट सैलरी तक ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इसको ओके करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप इस कॉलम पे जाएंगे, आप यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाली सारी आइटम्स जो वहाँ पे आपने लिखी थी वो पॉपुलेट हो जाएंगी। ये लाइव पॉपुलेशन होती है, यानी कि अगर यहाँ से आप किसी वर्ड को चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ई एस आई की जगह पे मैं ई एस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ई एस आई की जगह पे ई एस लिखा हुआ नज़र आएगा इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे पास ये दूसरी कैटेगरी ये आ गई है। इसका मैं सेल कलर जो है ये भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फॉन्ट कलर इसका वाइट कर लेते हैं ताकि हमें इसमें जो लिखा हुआ है वो नज़र आए। जनाब अब ज़रा एक्स लुकअप अप्लाई करते हैं जो कि हमें टू वे लुकअप दे सकता है। लुकअप बेसिकली क्या होता है, लुकअप होता है सर्च करना, फाइंड आउट करना और जहाँ पे आंसर मिले फिर उससे रेलिवेंट हमें आंसर ला के देना। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस सेल में एक एम्प्लॉई आईडी लिखा हुआ है और वो है जी ES1003। और यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मैं इस एम्प्लॉई का ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट चाहता हूँ कि नज़र आए। तो ये जो सेल है जो इस वक्त खाली है, मैं इसमें चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय की ये वाली चीज़ जो है मुझे डाटाबेस में से आइडेंटिफाई करके दी जाए। तो इसके लिए एक्स लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके हम लोग टू वे लुकअप करेंगे। अब टू वे लुकअप के अंदर ना थोड़ा सा मुश्किल सिंटैक्स है, ज़रा आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हम लोग पहली कैटेगरी की तरफ जाएंगे। एक्स लुकअप आपको पता है वी लुकअप की तरह भी काम करता है और एच लुकअप की तरह भी काम करता है। तो हम लोग किसी एक साइड से शुरू करते हैं। लेट सपोज हम पहले रो से शुरू करते हैं। हम कहते हैं जनाब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, ये रही जो इस सेल में लिखी हुई है। अच्छा, कहाँ पे सर्च करनी है, लुकअप अरे का मतलब होता है कि भैया इस कॉलम में सर्च करना, ठीक है जी, इस कॉलम में सर्च करना। अच्छा जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा रोज और कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट नहीं करने। हम सिर्फ यहाँ से ये करते हैं कि ये इतना सा सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने ये फार्मूला कहीं पे भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है इसलिए मैं F4 नहीं लगा रहा। हालांकि अगर मुझे इसको पॉपुलेट करना हो तो मुझे चाहिए कि मैं इसको F4 लगाऊं। बहरहाल अभी मैंने इसको कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना तो इसको इसी तरह से चलने देते हैं। तो एक्स लुकअप के अंदर मैंने से कहा है कि एम्प्लॉई आईडी सर्च करो, एम्प्लॉई आईडी के कॉलम में फर्दर क्या करना है वो मुझसे पूछ रहे हैं, भाई नेक्स्ट बताओ रिटर्न अरे क्या है। अब रिटर्न अरे एम्प्लॉई नेम भी हो सकती है, डेजिग्नेशन भी हो सकती है, बेसिक सैलरी भी, वट एवर जो मैं यहाँ से जो मैंने भी ड्रॉप डाउन बनाया है इसके अंदर से सेलेक्ट करूँगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई रिटर्न अरे के लिए तुम एक और एक्स लुकअप लगाओ। तो एक्स लुकअप के अंदर एक एक्स लुकअप है और तुमने सर्च करना है ये वाली सारी कैटेगरी, सॉरी ये ओवर टाइम वाली सैलरी। अब जो दूसरा एक्स लुकअप है उसके अंदर सबसे पहले वो पूछ रहा है एक्स लुकअप में सर्च क्या करना है। तो मैं कहता हूँ जो इस सेल में लिखा हुआ है P10 के अंदर, मैंने इसको P10 का रेफरेंस दिया है, P10 पे क्लिक करके। अब लुकअप अरे क्या है, लुकअप अरे है एम्प्लॉई नेम से लेकर सारी की सारी ये नेट सैलरी। यानी कि ये क्या करेगा कि अब ये एच लुकअप की तरह काम करेगा और सबसे ऊपर वाली रो के अंदर से जो चीज़ मैंने यहाँ पे क्लिक की होगी कॉलम के अंदर, ये ओवर टाइम सैलरी जहाँ पे इस वक्त लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ क्लिक होगी वो सर्च करेगा। देन
रिटर्न अरे, अब रिटर्न अरे के लिए मुझे उसको बताना है कि भाई तुमने ये राजेश साहब की सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, राइट एरो प्रेस कर रहा था, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये सारी की सारी रेंज जो है ना ये मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो रिटर्न अरे के लिए मैंने उसको ये वाली रेंज दी है। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। ठीक है जी, वो कह रहा है कॉमा लगाना था, 2-3 ब्रैकेट्स लगानी थी, मैंने कहा सारा कुछ लगा दो, टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा देखें आप गौर से कि ओवर टाइम सैलरी जो है ES 1003 की कितनी है, 4687, वो हमारी यहाँ पे किधर आ रही है, 1003 है सुरेश भाई, और इनकी जो क्या चीज़ थी, ओवर टाइम सैलरी थी ये वाली 4687, ये चीज़ उसने मुझे सर्च करके दी है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे इसकी ओवर टाइम सैलरी नहीं चाहिए, मुझे इसकी बेसिक सैलरी चाहिए। बेसिक सैलरी इसकी 25,000 है, ये देखें इसके सामने लिखी हुई है। मुझे 1003 नंबर एम्प्लॉई की जो है वो फॉर एग्जांपल नेट सैलरी चाहिए, तो उसकी नेट सैलरी ला के दे देगा। फर्स्ट करेंगे मैं यहाँ से एम्प्लॉई चेंज करता हूँ, 1003 की जगह पे 1009 करता हूँ, तो 1009 वाले जो भाई हैं उसकी सैलरी यहाँ पे ला के दे देगा। तो इस तरीके से जनाबे वाला ये हमारा एक एक्स लुकअप है जो कि 2 वे लुकअप भी कर सकता है, यानी कि वो रो के अंदर से, रो नंबर के अंदर से ये चीज़ सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 25 का डाटा, और कॉलम के अंदर से ये चीज़ सर्च करेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस तरह के टेबल्स भी बनाना सीखे थे, जो हम लोगों ने सम इफ और काउंट इफ वगैरह के किए थे, लेकिन एक्चुअली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लाना हमने नहीं सीखा था। तो वो आज हमने एक्स लुकअप के थ्रू सीख लिया है। ये काम और ये कैलकुलेशंस वगैरह जो हैं ये एच लुकअप और वी लुकअप के कॉम्बिनेशन से भी की जा सकती हैं, और इसी तरह से ये इंडेक्स मैच के कॉम्बिनेशन से भी की जा सकती हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स लुकअप विद 2 वे लुकअप्स। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बड़े डाटाबेसेस के लिए 2 वे लुकअप जो है ये बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसकी आगे भी इंशाल्लाह हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आएगी।